बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल जमात हश्तम की ई लर्निंग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने नज़म हम्द की वजाहत पढ़ी थी, अशार की तशरीह हमने की थी, शायर के बारे में पढ़ा था। आज हम नज़म हम्द के मशकी सवालात करेंगे। इस नज़म के शायर हैं इल्ताफ़ हुसैन हाली। बेटा, पेज नंबर 101 पे देखें। पहला सवाल है, इस हम्द का मतला और मक्ता अपनी कॉपियों में लिखें। बेटा, मतला और मक्ता आपको नज़म की वजाहत करते हुए बताया गया था। मतला कहते हैं किसी भी नज़म का पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है। इस नज़म का मतला है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सिरा तेरा। अब दूसरा है, आपसे पूछ रहे हैं मक्ता किसको कहते हैं। बेटा, मक्ता जो आप है, मक्ता हम कहते हैं किसी भी नज़म के आखिरी शेर को। जैसे कि इस नज़म का आखिरी शेर आप देखें, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंग बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। बेटा, इसमें आप देखें, इसमें आखिरी मिसरे में हाली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है। तखल्लुस जो है शायर का, हाली तखल्लुस है उनका, उन्होंने हाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मक्ता में अक्सर शोरा जो हैं वो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। बेटा, दूसरा सवाल है आपके पास, इस हम्द के काफ़िए और रदीफ तलाश करें। पहले मैं आपको बच्चे काफ़िए और रदीफ की तारीफ बताऊंगी। काफ़िया किसको कहते हैं बेटा? उन चंद हरूफ और हरकत के मजमुए को काफ़िया कहते हैं जो रदीफ से पहले हम आवाज़ अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाएं। ठीक है, जो कि हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उसे हम बेटा क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। आप अपनी नज़म में देखें, आपके पास लफ्ज़ है सिवा, सिरा, अदा, खुला, गदा, सदा। अब ये देखिए, ये सब हम आवाज़ अल्फाज हैं, इनकी आवाज़ एक जैसी आ रही है, तो ऐसे अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। अब हम रदीफ की तारीफ देखते हैं। रदीफ किसको कहते हैं बेटा? किसी शेर के आखिर में जो लफ्ज़ बार बार दोहराया जाए उसे रदीफ कहते हैं, या वो कलमा या वो लफ्ज़ जो किसी शेर के आखिर में बार बार दोहराया जाए। तो अगर आप अपनी नज़म में बेटा देखें तो आपको हर मिसरे के आखिर में, शेर के आखिर में लफ्ज़ तेरा आपको दिखाई देगा। हम सिरा तेरा, क्यों कर अदा तेरा, भेद खुला तेरा, गदा तेरा, सदा तेरा। तो लफ्ज़ तेरा जो है ये आपके पास रदीफ है। बेटा, सवाल नंबर 3 देखें, मंदरज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला लफ्ज़ है आपके पास नाफरमान। नाफरमान कहते हैं मुतज़ाद है फरमा बरदार। नामहरम, इसका मुतज़ाद है महरम। गदा, गदा का मुतज़ाद है शाह। शुक्र, नाशुक्री। इकरार, इनकार। बेटा, अगला सवाल देखें, किसी एक चीज़ को किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। यहाँ पे आपको तशबीह की तारीफ बताई गई है। बेटा, तशबीह किसको कहते हैं? किसी एक चीज़ को किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं पानी बर्फ की तरह ठंडा है। अब पानी तो ठंडा है, लेकिन किसकी तरह? बर्फ की तरह। अब पानी बर्फ तो नहीं है, लेकिन हमने तशबीह दी कि पानी बर्फ की तरह ठंडा है। या फूलों पर शबनम के कतरे मोतियों की मानंद चमक रहे हैं। अब फूलों पे मोती तो नहीं पड़े हुए, लेकिन कतरे जो शबनम के हैं बेटा वो चमक रहे हैं, तो उसको हम तशबीह दे रहे हैं मोतियों की मानंद। बच्चे, आप लोग तशबीह की ऐसी कोई सी 3 मिसालें, इन मिसालों को जहन में रखकर आप कोई सी 3 मिसालें सोचें और अपने पास इस किताब पर ही नोट कर लें। आगे देखें बच्चे,
जो नज़म अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाए उसे हम्द कहते हैं। बेटा ये आपको हम साथ साथ जब आप हम्द पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, ये आपको बार बार बताई जा रही हैं इनकी तारीफ़ें। वो नज़म जो अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाए उसे हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। जो नज़म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाए वो नात कहलाती हैं। जिस नज़म में उलिया या बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाए उसे मनकबत कहते हैं। जिस नज़म में बंदा अपने खुदा से इल्तिजा करता है और दीन और दुनिया की भलाई मांगता है उसे मनाजात कहते हैं। इल्तिजा करते हैं ये मतलब दुआ मांगता है, जिसमें अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता है। जो नज़म किसी बादशाह, वज़ीर या किसी दौलतमंद आदमी की तारीफ़ में लिखी जाए उसे कसीदा कहते हैं। जो नज़म किसी बादशाह या वज़ीर या किसी दौलतमंद आदमी की तारीफ़ में लिखी जाए तो वो क्या कहलाती है? कसीदा कहलाती है। जिस नज़म में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं। वो तवील नज़म जिसमें कोई किस्सा, कहानी, किसी जंग के हालात या फ़लसफ़े की लंबी चौड़ी बात बयान की गई हो उसे मसनवी कहते हैं। बेटा ये आप लोग ज़रूर याद करें क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या सवाल के तौर पर भी आपको दिया जा सकता है कि मसनवी किसे कहते हैं, या सवाल आपके पास आ सकता है कसीदा की तारीफ़ करें, तो आपको ये तारीफ़ें याद होनी चाहिए। बच्चे यहाँ पर हमारे मशकी सवालात ख़त्म हुए। उम्मीद है आपको ये मश्क वाज़ेह हो गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।